क्या अपने बढ़ते हुए महंगाई के साथ आप अपने फैमिली के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं? ये आपको एक पैसिव इनकम, एक अलग सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का आज एक मैं वो तरीका बता रहा हूँ, जहाँ से अपने बढ़ते हुए फैमिली के एक्सपेंस को आप कंपनसेट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे प्लान के बारे में बता रहा हूँ जहाँ पे रेगुलर इनकम आप पा सकते हैं। रेगुलर इनकम पाने के लिए हमें आप बैंक एफडी डाल के वहाँ से इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम में, मंथली इनकम स्कीम में आप जाकर के वहाँ से आप इनकम ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आप जानते हैं, वहाँ जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट आपका फिक्स रहता है और उस पर जो रिटर्न आता है वो आपको मिलता है। आज मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपका जो कैपिटल है वो पे आउट होने के साथ भी, इसके बाद भी आपका कैपिटल इनहेंस होगा, इन्फ्लेशन को बीट कर देगा। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ SWP के बारे में। SWP दैट मीन्स सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब ये होता क्या है और ये कैसे फंक्शन करता है, ये किसके लिए सूटेबल है और हमें ये क्यों करना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया था, ये हमें एक सेकेंडरी इनकम जनरेट करता है। अगर हमारे पास कोई एक फंड ऐसा जनरेट हो जाता है, चाहे प्रॉपर्टी के सेल से हो या आइडेंटिटी से, कहीं पे पेरेंटल अगर हमें कहीं से मिलता है, या कोई ऐसा जॉब जहाँ पे हमें वहाँ से एक लमसम अमाउंट मिलता है, या कुछ ऐसे जगह पे गवर्नमेंट में जहाँ पे VRS लेकर के भी आप पैसे लेकर के आए, उस पैसे को आप यहाँ पे लगा करके एक साथ आप यहाँ पे इनकम सेकेंड इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें एक खासियत ये होती है दोस्तों, SWP में आप अपने हिसाब से, दैट मीन्स कौन सी डेट को आपको चाहिए, कितना इनकम आपको चाहिए, कितने मंथली आपको चाहिए, ये खुद से आप डिसाइड कर सकते हैं। और इसके बाद भी ये आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और आपका कैपिटल प्रोडक्शन के साथ आपका कैपिटल एप्रिसिएट भी होगा। आपको विड्रॉल भी मिलेगा, इसके बाद आपका कैपिटल एप्रिसिएट भी होगा। जैसा कि मैं बताया था, ये म्यूचुअल फंड का एक स्कीम होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें हम कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से सपोज कीजिए, मैं वैसे तो ये कोई भी, जब मैं बताऊं, एक डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड में अगर ये हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे 14-15 से लेकर के 20% तक का एक रिटर्न हमें जनरेट होता है। अगर मैं एक किसी फंड के बारे में बताऊं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या देखनी चाहिए, फंड की रेपुटेशन देखनी चाहिए, जिस AMC में कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे है, फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, और उस फंड की AUM साइज कितनी है, ये सब देखने के बाद आप किसी फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था, किसी एक डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड के बारे में बात करूं तो एक SBI का कॉन्ट्रैक्ट फंड है, जहां पे अगर मैं पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो जहां पे 19% का रिटर्न आया है। मैं यहाँ पे 19% पे आपको ये कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड में जहाँ पे 12% का रिटर्न आता है, और एक एवरेज से भी मैंने नीचे बताया, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दो तरह से बताऊंगा। एक यहाँ पे जहाँ पे 14% का मैंने एक रिटर्न लिया है। दोस्तों, पहले ही आपको मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरा ये जो प्रयास है मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये अवेयरनेस लोगों के अंदर होनी चाहिए। इंडिया में केवल 2% के पास ये फाइनेंशियल अवेयरनेस है। मैंने ढेर सारे लोगों से मिला है, उनमें प्रोडक्टिविटी तो है, वे अर्निंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे सही तरीके से मैनेज किए जाए, वो फंड कैसे इन्फ्लेशन को बीट करके उनको दे, ये चीज़ बहुत कम लोग उसको सही तरीके से यूज़ कर पाते हैं। तो अगर ये मेरे प्रयास से अगर मैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, अगर मैं 0.5% को भी, अगर मैं 1 लाख को भी, 50,000 को भी अगर मैं ये संदेश दे पाऊँ, ये मैसेज मैं दे पाऊँ, तो मैं अपने आप को
अपने इस काम को अच्छा समझूंगा। और मेरा कहने का यही मतलब है, ये मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ मेरे कहने से आप ये कीजिए, इसमें इतना परसेंटेज रिटर्न आएगा। ये केवल मैं एजुकेशन पर्पज से आपको एडुकेट कर रहा हूँ। डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के सलाह के साथ ही लीजिएगा और खुद भी इससे आप अवेयर होइए। आप अवेयर होने के बाद नॉलेज इन्हेंस कीजिए। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें अवेयर होनी चाहिए किस प्रोडक्ट में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों जैसे कि मैं बताया था और पहले भी बताता हूँ, एसेट एलोकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। आप धीरे धीरे अपने एसेट को एलोकेट कर पाएंगे। कुछ जो कहते हैं पोर्टफोलियो में कुछ इक्विटी में होनी चाहिए, कुछ डेट में होनी चाहिए, कुछ गोल्ड में होनी चाहिए और कुछ रियल एस्टेट में होनी चाहिए। और जैसे कि हेजिंग के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, हेजिंग के लिए आप गोल्ड और सिल्वर आप ले सकते हैं। और दोस्तों और यहाँ इंडिया में रह के भी आप यूएस के जो फंड है वहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे रुपये का भी डिप्रिसिएशन जैसे देख रहे हैं, रुपया अभी कुछ टाइम पहले तक 72 का था और आज के डेट में ये 80 के पास 82 के आसपास हो गया है। तो आप यहाँ बैठे हुए भी यूएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूएस स्टॉक में भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं उस मैटर पे आ रहा हूँ जहाँ पे जैसे कि मैंने बताया दिया था, ये डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। हम आपको अवेयर कर रहे हैं, एक ऑप्शन दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं दोस्तों कि जैसे कि मैं आया था SWP में आप कोई भी अमाउंट चूज करके लगा सकते हैं और उस पर एक विड्रॉल अमाउंट का लगा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था 12 से 14% के आसपास एक रफली जो डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड होता है उसमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न आता है, रिटर्न उससे भी ज़्यादा आता है। टेंटेटिवली आपको मैं बता दिया। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वहाँ पे 7% तक आप ऐसा विड्रॉल का मतलब हुआ, अगर आपने 10 लाख रुपया लगाया उसमें से 7% का विड्रॉल लगा दिया, दैट मीन्स 6,000 रुपये मंथली उसमें से हमें लेना है। हमने एक फिक्स कर दिया जो 6,000 रुपये मंथली हमें चाहिए। दोस्तों आप सोच लीजिए, और मैं ये बोलूँगा आपको, ये मैं जो बता रहा हूँ या इसको पहले आप थोड़ा स्टडी कीजिएगा, उसके बाद जो आपके फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट है उनसे सलाह लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा ये क्या इम्प्लीमेंटेबल है। तो आप जरूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। आप भले ही 1 लाख से 2 लाख से 5 लाख से कोई भी अमाउंट इसमें लगा करके विड्रॉल करके देखिएगा क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है। अब मैं उसके 2-3 फायदे बताता हूँ। दोस्तों ये जो लगाते हैं आप बैंक में अगर लगाते हैं, बैंक से अगर FD का रिटर्न आता है वो आपके इनकम में जुड़ जाता है। सपोज कीजिए अगर आप 30% स्लैब में हैं और वहाँ से आपको 3 लाख आया तो 3 लाख का 30% चला गया, दैट मीन्स 90,000 आपको एज ए टैक्स में चला गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर इक्विटी रिलेटेड आपका इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पे एक और मैं सलाह देना चाहूँगा, पैसे को इन्वेस्टमेंट आज कर लीजिए और रिटर्न इसका जो आपने लेना चाहेंगे वो आपको 1 साल के बाद लेना है। दोस्तों मैं 1 साल के बाद क्यों कह रहा हूँ, 12 महीने के बाद। इक्विटी में 1 साल के पहले अगर लेते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं गेन, और 12 महीने के बाद अगर लेते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म गेन बोलते हैं। लॉन्ग टर्म गेन पे केवल आपको 10% का टैक्स देना, कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा। लेकिन अगर आपका 1 लाख के अंदर में है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। जैसे कि मैं बताया था 6,000 रुपये मंथली, दैट मीन्स 72,000 रुपीज़ ईयरली, तो इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो दोस्तों ये इसलिए उसके कंपेयर में फ़ायदेमंद है। अब मैं कैलकुलेशन पे पार्ट पे आता हूँ। एक तो पहले मैंने बता दिया ये आपको टैक्स एफिशिएंट है, पैसा जो है आपको आपका ये इन्फ्लेशन को बीट करेगा, टाइम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसमें कभी भी ये SWP को आप स्टॉप कर सकते हैं, इसमें टॉप अप कर सकते हैं, दैट मीन्स इसके अमाउंट को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये सब कुछ इसकी फैसिलिटीज़ है। और अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो आपके लिए फिर आप बैक तरह का या हाइब्रिड इक्विटी टाइप का जो फंड होता है वहाँ पे लगाना चाहिए, जहाँ पे आपको 9 से 10% का आपको इंटरेस्ट रिटर्न आएगा। तो दोस्तों मैं दोनों पार्ट पे आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा। एक जो कंजर्वेटिव है, जिनकी उम्र 60 साल से एबव है तो उनको कंजर्वेटिव पार्ट पे जानी चाहिए, जो इक्विटी में पोर्शन कम होता है और डेट इक्विटी मिक्स करके जहाँ पे आप अपने फंड को लगाते हैं और वहाँ से आप अपना रिटर्न पाते हैं। और अगर उससे भी अगर थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है तो इसको हम 2-3 पार्ट में कर देते हैं। जो 1 साल का पार्ट है उसको हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में लगाते हैं। अगर 1 साल से 3 साल तक के लिए है
तो उसको हम बैक में लगाते हैं और 3 साल के बाद का जो हमारा फंड विड्रॉल होगा उसको हम इक्विटी फंड में लगाते हैं। तो दोस्तों अब मैं कैलकुलेशन पार्ट पे आता हूँ। मैं यहाँ पे ये आपको एक बता दिया, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे 10 लाख रुपया मैंने यहाँ पे वन शॉट में यहाँ पे लगा दिया है। तो हमारा SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है जहाँ पे हमने 10 लाख लगाया है और हमने ये मान के चला है जो यहाँ पे हमें हमारा फंड जो है 14% का, जैसे कि मैंने बताया था डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड में जहाँ पे हमें 14-15% ऑन एन एवरेज हमारा रिटर्न आता है। तो यहाँ पे 14% का रिटर्न हमें जनरेट होता है और मैंने जैसे कि मैंने बताया था 6,000 7% के आसपास रफली मैंने 6,000 मंथली आपको विड्रॉल लगा दिया। दोस्तों ये अगर मैं 7% का मैंने यहाँ पे एक रफली 6,000 के आसपास, ये 5,800 है, मैंने इसको 6,000 कर दिया है। तो 10 साल में दोस्तों ये 7,20,000 हम विड्रॉल कर लेंगे। अगर 6,000 के मंथली से देखेंगे तो 7,20,000 हमारा विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा और इसके बाद भी आपका जो फंड होगा वो 22 लाख, जो 10 लाख का आपका फंड था वो 22,29,000 हो जाएगा। दोस्तों यही फंड अगर 6,000 मंथली का हमने विड्रॉल लगाया जो मैंने बताया, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो हो सकता है हमारा फंड डिक्रीज कर जाए। तो मैं इसीलिए एक प्रोटेक्टिव साइड पे लेकर के 7% का ही मैंने यहाँ पे विड्रॉल का लगाया है। दोस्तों यही अगर 20 साल का हम लेते हैं, 20 साल का लेते हैं तो 14,40,000 रुपये, 14,40,000 रुपये आपको विड्रॉल हो जाएगा जो आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू बनती है 66 लाख आपका जो फंड का है वैल्यू रहेगी। दोस्तों इसी को मैं एक स्टेप और आगे ले जाना चाहता हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, कहीं भी आपको टाइम देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ बताया गया है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म में आप जो सोचते हैं, कोई ऐसा फंडा नहीं है जहाँ पे आपको एक शॉर्ट टर्म में कहीं से लंबा या एक बड़ा पोर्शन ला के दे दें। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और अगर कहीं पे टाइम देते हैं तो अच्छा जनरेट करेगा। आप उसी का मैजिक देख लीजिए दोस्तों। अगर यही सेम चीज़ अगर चलता रहा 30 साल के लिए, तो दोस्तों 30 साल में आपने जो 10 लाख लगाया था उसके बदले में 21,60,000 आपने ले लिया और उसके बाद भी आप यहाँ पे मैजिक देख लीजिए, आपकी फंड की वैल्यू 2,35,00,000 है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यही अगर मैं कहीं पे किसी FD में लगाता तो ये हमारा अमाउंट 10 लाख ही रहता। हो सकता है 10 साल के बाद ये इंटरेस्ट रेट न रहे तो हमारा फंड भी जो भी है बेसिक अमाउंट है वो भी कम हो जाता है। अब दोस्तों मैं कंजर्वेटिव पार्ट पे आता हूँ। कोई अगर अपने फंड को कंजर्वेटिव पार्ट में लगाते हैं तो मैं वहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ जो 9% ही केवल हमारा फंड जनरेट होगा। 9% जनरेट होगा। उसके बाद भी जैसे मैंने बताया था 7% के हिसाब से मैंने लगाया है 6,000। 10 साल में 7,20,000 जमा करेंगे, उसके बाद भी आपकी फंड की वैल्यू 12,20,000 रहेगी। ये मैं 9% कंजर्वेटिव साइड में लगा रहे हैं, जहाँ पे हम मोस्टली डेट और इक्विटी मिक्सअप में लगाते हैं, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर मैं यही 20 साल के लिए आता हूँ तो 20 साल में 14,40,000 रुपया आपने ले लिया, उसके बाद भी आपकी फंड की वैल्यू 17,41,000 रहेगी। और दोस्तों यही अगर मैं 30 साल के लिए यहाँ पे लेता हूँ और यही 9% का ही फंड हमारा जनरेट किया, मैंने दोनों पार्ट पे लिया, आप कंजर्वेटिव पार्ट पे भी और एक एग्रेसिव अगर इसको कह सकते हैं आप इक्विटी में लगाते हैं, दोनों के लिए। दोस्तों यही अगर मैं 30 साल के लिए लेता हूँ तो अमाउंट तो मैंने वही लगाया था 21,60,000। इसके बाद भी आपका फंड की वैल्यू जो है 29,75,000। तो दोस्तों देख सकते हैं ये एक बेहतरीन टूल है। इस टूल को अपना के आप अपने फैमिली के लिए एक सेकेंड इनकम जनरेट कर सकते हैं और इसके साथ ही अपने कैपिटल को भी एप्रिसिएट कर सकते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी अगर कोई क्वेरी होगा तो आप हमें बताएंगे, मैं उसको जवाब देने का प्रयास करूंगा। और आपको कौन सी फंड के बारे में आपको चाहिए वो ज़रूर बताएंगे, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक्स।